हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोहिनी पवार गार्डनिंग में। तो दोस्तों, ये मेरा करी पत्ते का प्लांट है। करी पत्ते का प्लांट एक परमानेंट प्लांट है। बहुत तेज़ी से ये ग्रोथ बरसात और गर्मियों में करता है। तो अगर आपके करी पत्ते में आपको ज़रा भी ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है, जो पत्तियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुरझाई हैं, प्लांट घना नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और एक ऐसी फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका प्लांट मुरझा रहा है, प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ को अप्लाई करें। ये तो 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो प्लांट आप मेरा देख रहे हैं, ये 3 साल पुराना प्लांट है। बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। फरवरी में इसकी पत्तियां सारी झड़ चुकी थी, पीली पीली सी पुरानी पत्तियां लगी थी, तो पूरी पत्तियां हटा के इसकी मैंने क्रोनिंग की थी। तो आप रिज़ल्ट खुद ही देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से ये घना हुआ है। गर्मियों में तो अगर आपके प्लांट में पत्तियां पीली हैं, ब्रांचेस नहीं हैं, तो सबसे पहले तो आप पीली पत्तियों को हटा दीजिए और ऊपर की टिप को कट कर दीजिए। लेकिन शर्त यह है कि अगर आपके प्लांट में पत्तियां नहीं हैं तो फिर उसको तेज़ धूप में मत रखिए, थोड़ा सा सेमी शेड में रखिए, क्योंकि अगर पत्तियां हैं नहीं और आप उसको धूप में रख देंगे तो प्लांट आपका ख़राब भी हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर आपका प्लांट पुराना है और लंबा लंबा सा है, तो इस समय मई के महीने में और जून के महीने में बहुत तेज़ आंधियाँ आती हैं, तूफ़ान आते हैं, तो इसलिए आपको सपोर्ट के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था ज़रूर करनी होगी। जैसे कि मेरे प्लांट में रात के समय बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान आने के कारण मेरे प्लांट की एक ब्रांच टूट गई। तो दोस्तों, इसलिए इसको हर समय ही सपोर्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका तना काफ़ी पतला होता है और ये आंधी तूफ़ान में टूट भी सकता है, इसलिए पहले से ही इसका इंतज़ाम करें। देखिए मेरी ये ब्रांच कैसे टूट गई है। तो तेज़ आंधी से बचाने के लिए प्लांट को कोई ना कोई सपोर्ट ज़रूर दें, क्योंकि मई के महीने में बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान आते रहते हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। दिन के समय तो हम अलर्ट रह सकते हैं, लेकिन रात का कोई भरोसा नहीं होता है। दिन में तो हम अलर्ट रह सकते हैं, लेकिन जब रात में आंधी आती है तो इतना ध्यान नहीं रहता है, तो पहले से ही अलर्ट रहिए। ये जो लंबे लंबे से प्लांट होते हैं और इनका जो तना होता है वो मोटा नहीं होता है, तो इसलिए इस तरह के प्लांट में सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए। दूसरी चीज़, इस समय टेम्परेचर 38 के समथिंग है, 39 से 40 ऐसे रह रहा है। तो अगर आपका प्लांट छोटा है तो उसको शेड में, थोड़ा सा सेमी शेड में रखिए, मतलब टोटली शेड में बिल्कुल भी ना रखें। मेरा प्लांट देखिए काफ़ी बड़ा है और इसको बार बार उठाते इधर उधर नहीं किया जा सकता है, तो ये डायरेक्ट सनलाइट में लगा हुआ है, जिसके कारण ये नीचे की पत्तियाँ कुछ जली सी लग रही हैं, ये सब धूप में जल गई हैं। तो ये है कि अभी जलेंगी, फिर 1 महीने के बाद बरसात आएगी तो ये सब सही हो जाएगा। तो मैं बार बार इसको इधर उधर उठा के नहीं रखती हूँ, एक बार जहाँ रहता है वहीं पर ये प्लांट रहता है। और फिर एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि करी पत्ते का प्लांट थोड़ा सेंसिटिव होता है, बार बार इसकी जगह बदली जाती है, तो ये ख़राब भी हो सकता है। और अगर इसकी ग्रोइंग पीरियड के बारे में बात करी जाए, तो ये जो अब बरसात आ रहा है, इस बरसात में आप करी पत्ते का प्लांट खरीद सकते हैं, क्योंकि इस बरसात में मरे से मरा प्लांट भी आसानी से चल सकता है। तो इसीलिए अगर आपके पास अभी तक प्लांट नहीं है तो प्लांट आप ऐड कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं या 1 महीने के बाद ऐड करिए, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ऐड करते समय, इसको लगाते समय थोड़ा कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि इसमें देखिए और कोई तो फर्टिलाइज़र हम डाल नहीं सकते, क्योंकि इसकी पत्तियाँ ये खाने के योग्य होती हैं, तो हम केमिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यही ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जैसे कि गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, यही सब डाल सकते हैं। तो जब भी आप पॉट में इसको लगाएं तो कम से कम आधा कंपोस्ट तो ज़रूर मिलाएं पहले से। अगर आपका प्लांट लगा है तो महीने 2 महीने में 2-3 चम्मच आप प्लांट में ज़रूर डालें, और ये चमचे आपके प्लांट के हिसाब से होनी चाहिए, प्लांटर के हिसाब से होनी चाहिए। अगर प्लांटर आपका बड़ा है तो 4 चम्मच 5 चम्मच पड़ जाएगा, प्लांटर छोटा है तो पॉट छोटा है अगर आपका, तो 2 चम्मच काफ़ी रहेगा। लेकिन आप महीने महीने कोई ना कोई कंपोस्ट ज़रूर इसको दीजिए। अगर आपका प्लांट बहुत ही कमज़ोर, प्लांट पर किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं है, तो एक रूट ग्रोथ टॉनिक का आप प्रयोग करिए, जो कि आप घर में ही बना सकते हैं। आपके पास एलोवेरा तो होगा ही,
अगर आपने करी पत्ते का प्लांट लगाया है तो एलोवेरा तो ज़रूर लगाया होगा। अगर नहीं लगाया तो आसपास में देखिए 2 पत्तियां ज़रूर मिल जाएंगी। फिर 1 लीटर पानी लीजिए, ये पानी नॉर्मल टेप वाटर है। फिर उसमें 2 पत्तियां या 3 पत्तियां, जितनी पत्तियां इसकी मिल जाएं, थोड़ी सी मोटी मोटी हैं तो 2 पत्तियां काफ़ी रहेंगी। अगर पतली पतली हैं तो 4-5 पत्तियां ले लीजिए। काटने के बाद इसमें येलो सा निकलेगा तो उसको थोड़ी देर रख दीजिए। ये निकलना जब बंद हो जाए तो इसको थोड़े से महीन टुकड़ों में काट लीजिए। और देखिए इन सभी से येलो सा निकल रहा है तो हम थोड़ी देर इसको रख देंगे, क्योंकि ये जो येलो पार्ट होता है, इसका येलो जो पानी निकलता है, इसमें थोड़ा सा पॉइज़न होता है, तो इसको हम निकाल देंगे। और जब प्लांट पर स्प्रे करने के लिए पानी बनाते हैं तब इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, जिससे कीड़े जो होते हैं, फिट्स वगैरह जो होते हैं, मर जाते हैं। तो ये थोड़ी देर रखने के बाद छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लिए हैं और जो किनारे का इसमें कांटे वगैरह लगे थे उनको मैंने अलग कर दिया है। अब ये सारे टुकड़े हम 1 लीटर पानी में थोड़ा सा मैश करते हुए इसमें डालेंगे। इस तरह से अच्छे से क्रश कर लेंगे इसको, और इसके जेल भी आना चाहिए और इसकी बाहर की स्किन भी आनी चाहिए इस तरह से। और एलोवेरा आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से रूट पर काम करता है। इसे लगाते समय इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग तो इसलिए करते हैं क्योंकि ये रूटिंग हार्मोन का काम करता है। तो जब रूटिंग हार्मोन का काम करता है तो रूट पर भी किसी भी तरह की डिजीज़ लगी है, प्रॉब्लम है रूट में, तो उनको किल करने के लिए एलोवेरा बहुत ही उपयोगी होता है। ये सीधे रूट पर जाकर काम करता है। तो इस तरह से हम इसको मैश करके पानी में कम से कम 1 रात के लिए तो हम रखेंगे ही। फिर 1 रात के बाद सिर्फ इस पानी का प्रयोग करेंगे। रखने से पहले हम एक चीज़ और इसमें डालेंगे जिससे ये बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाएगा। एक तरह से एलोवेरा का जो एंजाइम होता है उसको बनाने के लिए है। हालांकि एंजाइम 6 महीने या 5 महीने तो ले ही लेता है, लेकिन इस तरह से ये शॉर्टकट में बन जाएगा। तो ये मेरा जो गुड़ है ये थोड़ा सा जो फंगस नहीं लग जाता है किचन में, वाइट सा, उस तरह से है। तो इसको मैंने थोड़ा सा पीस लेकर और मसल कर डाल दिया है और ये बहुत ही जल्दी इस पानी में घुल जाएगा। कम से कम आप इसको 2 रातों के लिए रखें ही, तभी ये अपना असर छोड़ेगा पानी में। और फिर 2 रातों के बाद इस पानी को आप करी पत्ते के प्लांट में डाल दीजिए। शाम के टाइम डालना है, मिट्टी जब थोड़ी सी मॉइस्ट हो। सबसे ज़्यादा काम की चीज़, ऊपर की ओर ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां नहीं हैं प्लांट पर, तो आप इसको पानी से शावरिंग ज़रूर करें। हालांकि पॉट में पानी कम दें, बस मिट्टी को मॉइस्ट रखें, क्योंकि पानी प्लांट पर इतना ज़्यादा ऑब्ज़र्व ही नहीं करेगा। जब लीफ नहीं है तो पानी की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ब्रांच पर आपको स्प्रेयर से स्प्रे करें और पॉट में मिट्टी चेक करके ही दें। इस तरह से आप अपने करी पत्ते के प्लांट में केयर करें तो आपके भी प्लांट में ग्रोथ होने लगेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी करी पत्ते से जुड़ी जानकारी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही नई जानकारियाँ लेकर। तब तक जुड़े रहें मेरे चैनल से। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को करी पत्ते से जुड़ी हुई वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग मुझे
मोटिवेट करते रहें। आप लोगों का मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।